मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका एसएसटी टीचर शुभम तिवारी माय गणित संस्कार एकेडमी बिरधा ललितपुर से समस्त कक्षा 8 के विद्यार्थियों का आज 17 नवंबर 2020 दिन मंगलवार की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, एसएसटी विषय के अंतर्गत भूगोल में हम बात कर रहे हैं मानव संसाधन के बारे में, और इस लेसन के अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक है वह जनसंख्या का स्थानांतरण। तो आइए इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं और आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर जैसा ये टॉपिक है जनसंख्या का स्थानांतरण। स्थानांतरण का अर्थ आप लोग सभी लोग जानते होंगे, स्थान बदलना। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, जब हम किसी विद्यालय में अध्ययन करते हैं और विद्यालय में अध्ययन के उपरांत जब हम विद्यालय को छोड़ते हैं तो आप लोग टीसी जरूर कटवाते होंगे। तो विद्यालय द्वारा जो टीसी होता है, टीसी दी जाती है, टीसी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जिसमें स्थानांतरण का प्रमुख कारण भी दिया जाता है कि किस कारण से आप विद्यालय से ट्रांसफर किए जा रहे हैं। तो जिस प्रकार एक विद्यार्थी का ट्रांसफर, एक स्थानांतरण एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में होता है, उसमें कुछ कारण होते हैं, कुछ विद्यालयीय कारण होते हैं जिस कारण से बच्चे की ट्रांसफर किया जाता है, कुछ स्टूडेंट्स के रीजंस होते हैं जिस कारण से भी स्टूडेंट ट्रांसफर लेता है। और आपने फॉर्म भी देखा होगा, उसमें लिखा होता है विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र या छात्र स्थानांतरण प्रमाण पत्र। तो जब स्थानांतरण क्यों होता है? जब किसी व्यक्ति को, जब किसी व्यक्ति को अपने अनुकूलित वातावरण के अनुसार उस स्थान पर संसाधन आजीविका के लिए जो जरूरी हैं वो वहां पर उपलब्ध नहीं होते हैं, तब व्यक्ति उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने के विषय में सोचता है। जैसे अधिकांशतः आपने सुना होगा कि गांवों को छोड़कर के लोग शहरों में अधिक जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? और इसको आप भी सोच सकते हैं। अगर हमारे गांव में अच्छी सड़कें होंगी, अच्छे स्कूल होंगे, चिकित्सालय होगा, बाजार होगा, हर आवश्यकता के अनुसार, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे उचित संसाधनों की। तो चिकित्सा, शिक्षा, सड़कें, पानी, बिजली, कृषि आदि इन विभिन्न प्रकार और परिवहन, अगर इन सभी की सुविधाएं गांव में अच्छी तरह से होंगी जैसे कि शहरों में होती हैं, तो फिर लोग गांव को छोड़ करके शहरों की ओर नहीं जाएंगे। दूसरा एक और सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है वो है आर्थिक स्थिति को लेकर के। गांव की बात करें तो गांव में सीमित संसाधन है, सीमित आय है, जिस कारण से रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना गांव में लोगों के लिए बेहद मुश्किल होता है। इन्हीं सभी कारणों को लेकर के लोग पलायन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो भारत
कि जो अधिकांश जनसंख्या है, आबादी है, वो गांव में बसती है। तो अगर हम भारत के विकास की बात करें तो जब हमारे गांव को विकसित और विकासशील बनाया जाएगा तभी ये संभव है कि हमारा देश भी विकसित हो सकता है। गांव की उन्नति होगी तो देश की उन्नति होगी। तो जिन सभी भौतिक सुविधाओं की अभी हमने बात की आपसे, अगर इन सभी भौतिक सुविधाओं की पूर्ति गांव में की जाए और इन सुविधाओं की परेशानी लोगों को गांव में ना हो, जब ऐसी स्थिति होगी तो ये पलायन रुकेगा। लेकिन गांव में ये भौतिक सुविधाएं, बिजली, पानी, शिक्षा, रोजी रोटी, काम, आय, चिकित्सा, जब इस प्रकार की परेशानियों से लोग गांव में जूझते हैं तो गांव के लोग नगर की तरफ जाने लगते हैं, अर्थात गांव से नगर में, नगरों से महानगरों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण होता है। और हमारे देश के लिए ये सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। गांव में लोगों के पास रोजगार नहीं है, काम नहीं है, आय का साधन नहीं है, इसलिए लोग स्थानांतरण कर रहे हैं। और स्थानांतरण का प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ता चला जा रहा है। आपने देखा होगा अभी कोरोना काल में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में हजारों लाखों लोग बड़े बड़े महानगरों से, कहीं महाराष्ट्र से तो कहीं बंगाल से, कहीं दक्षिण भारत से, हजारों की संख्या में लोग लौटे। तो बहुत समस्या हुई लोगों को, भूख के प्यासे पैदल चलकर कैसे भी हो इस महामारी के दौर में वो अपने घर तक पहुंचे। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़े संकट की भी बात है, पलायन होना। भारत निरंतर औद्योगिक क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में बढ़ता चला जा रहा है, तकनीकी के क्षेत्र में बढ़ता चला, लेकिन दूसरी ओर जहां पर हमें जिन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए उस पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है, जिस कारण से ऐसी समस्याएं पैदा होती हैं। जनसंख्या का स्थानांतरण होने से नगर महानगरों की जो आबादी की वृद्धि है वो निरंतर होती चली जा रही है, जिससे विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का यह टॉपिक था जिस पर हमने चर्चा की। कल पुनः एक नए टॉपिक जनसंख्या वृद्धि, उसके कारण और उसको निवारण पर चर्चा करने के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।